रात ठीक 2:17 पर कमरा नंबर 204 की लाइट अचानक जल उठी, जबकि उसकी चाबी 6 महीनों से अलमारी में बंद थी। मंजिल के उस छोटे अपार्टमेंट में सिर्फ आदित्य और नेहा रहते थे और दोनों अपने कमरे में थे। फिर भी 204 की सफेद रोशनी दरवाजे के नीचे से कॉरिडोर में फैल रही थी। आदित्य ने पहले इसे बिजली की खराबी समझा। तभी अंदर से हल्की हल्की चलने की आवाज आई, जैसे कोई नंगे पैर फर्श पर घूम रहा हो। उस फ्लोर पर 4 कमरे थे। 201 में वे दोनों, 202 और 203 खाली, और 204 जहां अब कोई नहीं रहता था। मैंने एक हफ्ते पहले कहा था कि रात में कोई उनके दरवाजे के बाहर खड़ा होकर सुनता है। आदित्य ने तब बात को हंसी में उड़ा दिया था, लेकिन आज 204 की लाइट सच में जल रही थी। कॉरिडोर में कैमरा नहीं था, बस पुराना पंखा कराहती आवाज निकाल रहा था। आदित्य धीरे धीरे बाहर आया। उसके कदमों की आहट असामान्य रूप से तेज लग रही थी। 204 का दरवाजा अंदर से बंद था और नीचे से रोशनी साफ दिख रही थी। अचानक अंदर कुछ गिरने की आवाज आई, जैसे कुर्सी घिसटी हो। आदित्य ने दरवाजा खटखटाया नहीं, बस कान सटा दिया। अंदर से धीमी, ठंडी और भारी सांसों की आवाज आ रही थी। उसके हाथ पसीने से भीग गए। उसे याद आया, 6 महीने पहले उसी कमरे में एक किराएदार ने फैन से लटककर आत्महत्या की थी। तब से कमरा सील था और चाबी आदित्य के पास सुरक्षित रखी थी। के कमरे की दराज में पड़ी थी। फिर अंदर कौन था? अचानक लाइट बुझ गई। पूरा कॉरिडोर अंधेरे में डूब गया। आदित्य कुछ पल वहीं जड़ होकर खड़ा रहा, फिर धीरे धीरे पीछे मुड़ा। उसी क्षण उसे महसूस हुआ कि कोई उसके ठीक पीछे खड़ा है। ठंडी सांस उसकी गर्दन को छू रही थी। वह मुड़ नहीं पाया। उसका शरीर जैसे पत्थर बन गया था। कुछ सेकंड बाद सब कुछ एकदम शांत हो गया। वो भागकर अपने कमरे में आया। गहरी नींद में थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सुबह होते ही उसने 204 की चाबी निकाली, दरवाजा खोल दिया। कमरा पूरी तरह खाली था। धूल जमी हुई थी और फर्श पर कोई निशान नहीं था। फैन पर मोटा झाला लटका हुआ था। दीवार पर उंगलियों से कुछ लिखा हुआ था। लिखा था, मैं यहाँ हूँ। उसके ठीक नीचे 2 ताजा गीले पैरों के निशान थे, जिसे शुरू होकर उस जगह तक आते थे जहाँ पिछली रात आदित्य खड़ा था।